वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ। हालांकि वैकेंसी तो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी। ठीक है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी एच वी एफ आबादी चेन्नई की तरफ से। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख ही रहे हैं और जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेकिन ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस कैसे रहने वाली है। ठीक है, देखो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, बट आप लोगों का एक्सटेंड हो सकता है 4 साल के लिए। ठीक है, मतलब आप लोगों को 3 साल के लिए और एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिल सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। मिनिमम बेसिक पे 21,000 है, लेकिन डीए वगैरह डीए टीए जो भी है ये सारी चीज़ें मिलाकर आप लोगों की सैलरी जो है 35 से 40,000 के बीच में होने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन आप लोगों का आबादी चेन्नई रहने वाला है। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट 1850, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अच्छी आई हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखिए गाइज, आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी 28 जून से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। 19 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई मोड आप लोगों की ऑनलाइन रहने वाला है और avnl.co.in पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अप्लाई का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई 28 जून। ठीक है, लास्ट डेट है 19 जुलाई। ठीक है, 300 रुपये आप लोगों की यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस रहने वाली है। SC FT और पीडब्ल्यूडी और एनी फीमेल की कोई फीस नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों की एज लिमिट 18 से 35 साल रहने वाली है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, उसके बाद में बात करें, देखो बेसिक मिनिमम बेसिक पे 21,000 है। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, ठीक है, आईडीए एज एप्लीकेबल, ये अलग मिलेगा आप लोगों के लिए। स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे का 5% मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3%, मतलब अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई क्या मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप लोगों को एक्सपीरियंस जो मिलेगा ना, वो गवर्नमेंट ये जो कंपनी है ना, गवर्नमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, तो इसका मिलेगा। दूसरी चीज़, आप लोग आगे कभी भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करेंगे या प्राइवेट में भी अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपीरियंस है ना उसकी बहुत अच्छी वैल्यू होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो, और इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन मतलब रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ओनली सेलेक्ट क्वालिफाइंग नेचर का ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, जो आप लोगों ने इसमें क्वालिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है गाइज, देखो भारी वाहन निर्माणी यानी हैवी व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, अब ऑनलाइन मोड में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया यहाँ पर, एक सेकंड गाइज, देखो आप लोग देख रहे होगे, देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया है कि अभी हम आप लोग 1 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद में एक्सटेंडेबल ये 3 साल के लिए हो जाएगा, मतलब टोटल 4 साल हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मैनुअल एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब आप लोगों को सारा कुछ ऑनलाइन ही करना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। देयर एडमिशन फॉर ट्रेड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी। ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। जब आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे आप लोग। ठीक है, जब आप लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट तब बाद में होगा। ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आप लोगों का रहने वाला है, तो मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम देना नहीं है इसमें। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स विल बी डन। ठीक है, ओनली फॉर ट्रेड टेस्ट। जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों के देख लेंगे। ठीक है, तभी आप लोग ट्रेड टेस्ट के लिए अप्लाई मतलब ट्रेड टेस्ट वहीं पर होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज ब्रिंग
सेल्फ वेरीफाइड ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, पीवीआर एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ब्लैंक फॉर्मेट इज इनक्लोज्ड एनेक्सा 5, ठीक है, एनेक्सा 5 ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने कहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे उससे पहले आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन अपना करवा के लाना, अपना मेडिकल बनवा कर लेकर आना, ठीक है। ब्लैंक फॉर्मेट इज इनक्लोज, मतलब इनके एनेक्सा 5 में दिया हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्या करना है। तो ये जब होगा जब आप लोगों के पास मेल आ जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हो वहाँ के लिए, ठीक है, चेन्नई के लिए। चलिए बात करते हैं, देखो इसमें भाई वैकेंसी इतनी अच्छी खासी हैं, देखो ब्लैक इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाली हैं, 17 पोस्ट है, ठीक है। कारपेंटर की 4 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की देखो 186 पोस्ट। आज तक साला गवर्नमेंट में नहीं आती हैं इतनी इतनी पोस्ट तो, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में क्या होता है भाई, अगर नॉलेज हो जाती है ना तो वहाँ पर जैसे आप किसी की नज़र में आ गए तब आप लोगों को रख लेते हैं परमानेंटली, ठीक है। देखो तीन वैकेंसी इलेक्ट्रोप्लेटर में है, 12 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन ये अलग है, ठीक है, एग्जामिनर ये अलग है, फिटर जनरल 23, ठीक है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स 7, मशीनिस्ट 21, ठीक है, बेल्डर 4। अब बात करते हैं, देखो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल 668 पोस्ट हैं भाई फिटर की, कितनी 668। आज तक की पूरी, मुझे लगता है कि इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज निकली होंगी फिटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में निकली हैं, ठीक है। और देखो फिटर AFV 49, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक 5 वैकेंसी, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स 63, ठीक है। अब हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर 12 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 430। भाई आज तक गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैंने मशीनिस्ट की 430 वैकेंसीज नहीं देखी, ECIL NMDC या किसी में भी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी 1850 टोटल वैकेंसी रहने वाली हैं, आप लोग ये नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो द component authority has right to revise either increasing and decreasing the advertised number and vacancies। इन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटी ने आप लोगों को वैकेंसी निकाली है उसको पूरा अधिकार है वैकेंसी घटाने और बढ़ाने का, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और इसमें भाई प्राइवेट जैसा काम नहीं होता है, ठीक है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो और सपोज दैट आप लोगों को 35,000 रुपये पर महीने मिल जाए, 1 साल के लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बावजूद भी आप लोगों को आगे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कहा है ना उसमें। तो भाई ज़रूर होता होगा वहाँ पर ऐसा, ठीक है, होता होगा। तो देखो अब इन्होंने ये सारी क्वालिफिकेशंस दे दी हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसे आप लोगों को क्या चाहिए, NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आराम से होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप लोग एलिजिबल है नहीं, ठीक है। अप्रेंटिस 10th प्लस अप्रेंटिस की आप लोगों की क्वालिफिकेशन को काउंट किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बताया कैंडिडेट सेल पासिस मिनिमम 65% मार्क्स द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, रेग्जेबल 5% मार्क्स आप लोगों को बताया। देखो NCVT और SCVT वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगों को कहते हैं ITI को, ठीक है, और NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट। भाई ज़रूर देखो एक्स अप्रेंटिस ट्रेनीज, इन्होंने कहा है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन भी मिलेगा एक्स अप्रेंटिस वगैरह वालों को, ठीक है, OBC SC ST वालों को। अब ये है, देखो आप लोगों की सैलरी बेसिक पे आप लोगों का 21,000 IDA आप लोगों का मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा ये कंपनी वाले ही बताएंगे, बेसिक पे 5%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। अदर बेनिफिट्स ऑफ अलाउंस एंड अमाउंट 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ आप लोगों का मिलने वाला है। मीटिंग ऑल देयर, मतलब 3,000 इसमें लगा लो तो 24,000 हो गए, ठीक है। 5% इसका लगा लो तो भाई 21,000 का 5% कितना हो गया, 10% तो हो गया आप लोगों का 2,100, ठीक है। उससे कम ही होगा लगभग, मतलब
आप लोगों को 1150 के समथिंग, ठीक है, 1050। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को। देखो ये कह रहा है ना इंक्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये कितना रहने वाला आईडीए का इसका पता नहीं, ठीक है। तो मतलब अच्छी खासी सैलरी मेरे अकॉर्डिंग 35 से 40 के बीच में आप लोगों की सैलरी आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आप लोगों का, प्रीफरेंस विल बी गिवन फॉलोइंग ऑर्डर। देखो HVF यानी हैवी व्हीकल फैक्ट्री के जो एक्स अप्रेंटिस हैं उनको उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। OFV के जो एक्स अप्रेंटिस हैं उनको, या फिर अदर अप्रेंटिस हैं उनको सबसे पहले लिया जाएगा। मतलब इन्होंने कह दिया हम मोस्टली अप्रेंटिस वालों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अप्रेंटिस वालों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और उसके बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग इन नेचर का, ठीक है। फिट और अनफिट वहीं पर आप लोगों को डिसाइड कर दिया जाएगा, एंड आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो भाई बाद में हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ भाई आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 1 ईयर का ट्यूनर है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। देखो यहाँ पर कह रहा है ना 4 ईयर, वहाँ पर 3 ईयर लिखा था, यहाँ पर देखो 4 ईयर, ठीक है। एक्सटेंड द ट्यूनर बियॉन्ड 4 ईयर, 4 ईयर तक आप लोगों की ये बढ़ा सकते हैं। तो 4 ईयर अगर भाई 35,000 मान लो, 35,000 आप लोगों को सैलरी मिल रही है, और 4 साल के लिए भाई एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा। उसके चलते साथ में आप लोग स्टडी करते रहो। गवर्नमेंट हो जाए तो छोड़ दो, कभी भी छोड़ सकते हो, रिजाइन मार सकते हो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज तो, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, चलो मैं अप्लाई का बता देता हूँ आप लोगों को। देखो 1 मिनट गाइस। हाँ जी, देखिए मैं हूँ HVF की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आप लोग यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग, मैं अप्लाई का लिंक आप लोगों को, देखो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हो यहाँ से, और अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ से क्लिक कीजिएगा। फिर आप लोग ये पूरी क्वालिफिकेशंस भर दीजिएगा भाई, भर दीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। फॉर्म भर दो, ठीक है। जैसे अपना नाम वगैरह, ये क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें भर के, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।